एम्पियर्स लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सब आपने नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स मैंने बहुत पहले भेजे थे, फिर हैंड रिटन नोट्स भी भेजा था डिटेल समझने के लिए। और चैप्टर 3 का मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आने वाले हैं, जैसे मीटर ब्रिज पे था और रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन थे, तो वो सब क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्योंकि स्कूल तो 16 अगस्त से खुलने का आदेश है, लेकिन अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सब भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन आप लोगों का जो जिस तरह से एग्जामिनेशन पॉलिसी है वो जरूर फाइनल हो चुकी है। होगी तो उसी तरीके से होगी। प्रैक्टिकल भी लिखना है, एक्टिविटी भी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको जो दिक्कत हो पूछिए, माइक ऑन करके पूछिएगा। एक्सरसाइज पेज नंबर 169 कर लिया होगा, क्योंकि बहुत पहले दिया था ये सब मैंने। 50 बच्चे जुड़े हुए हैं आज, 166 ने एनरोलमेंट करवाया है। तो ये हाँ, अनुप्रिया आपने कर लिया है? क्वेश्चन तक किए हैं, उसमें 2 कहाँ क्वेश्चन पर? नहीं आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था? सब 4th वाला। 4th वाला, चलिए। अच्छा, ये कौन चैप्टर बच्ची है? वंदना आपने कर लिया? सर बोलिए। सर ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ नहीं आया है, अब मतलब अच्छे से एक बार ऑनलाइन में वैसे बता दीजिए। जितना ऑनलाइन में समझा सकते हैं उतना समझाइए, फिर 16 तारीख को आइएगा तब समझाएंगे। यही ऑनलाइन में लाइव यही तो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर आ जाता है। ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प कहीं है ही नहीं। 3rd चैप्टर तक समझ में आता था ऑनलाइन से, 4th चैप्टर नहीं आया है ठीक से। यस नहीं, सर। 4 चैप्टर सबसे टफ चैप्टर है। इसे वास्तव में एमसीक्यू में डालना भी नहीं चाहिए था, इसे तो लॉन्ग आंसर में डालना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर बायो-सावर्ट लॉ, देखिए इस चैप्टर के जो मेन है हेडिंग है वो बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, लॉरेंज फोर्स भी। तो पहले तो सारे फार्मूले लिखिए इस चैप्टर के कौन कौन से फार्मूले हैं और उस फार्मूले से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे आपको ये अंतिमा ये किस बच्चे ने बोला, अस्मिता त्रिपाठी, ये बताइए कि आपको क्या कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया? या जो 2 बच्चियां बोल रही थी कुछ नहीं समझ में आया, तो बताइए कौन किस टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं? सर जैसे कि सारा टॉपिक है तो एक बार वैसे शॉर्ट में बता दीजिए सारा टॉपिक। अब वो तो स्कूल खुलेगा तभी बताया शॉर्ट में, क्योंकि टाइम को बहुत मैनेज करके चलना है। और वैसे तो आपके सारे फार्मूले हैं। मैग्नेटिक फोर्स से शुरुआत हुई थी। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स by virtue of which the magnetic effect of the object is observed। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करना। फिर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था कि ये करंट जो है या मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिज्म को बताता है। क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के जब पड़ोस में आप मैग्नेटिक निडल को ले जाते हैं तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। वो डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के बराबर होता है। करंट बढ़ाइए तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, करंट घटाइए तो डिफ्लेक्शन भी घट जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदलने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। फिर लॉरेंज फोर्स था, द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय the force experienced by any charged particle whenever it moves inside the magnetic field। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला फोर्स।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए QE फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए QVB sin थीटा। फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जब वो थीटा 0 था और 180 था तो स्ट्रेट लाइन मोशन था, थीटा 90 था तो सर्कुलर मोशन था, थीटा 90 और 0 को छोड़ के और कुछ भी था तो वो हेलिकल पाथ पे आ जाता था। यही है, तो आज होमवर्क ये करिएगा कि इस चैप्टर के सारे टॉपिक को लिखिएगा किसी पेज पर। जैसे मैं अभी बोला ना मैंने कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या है, बगल में 2 लाइन लिख लिया। बायो-सावर्ट लॉ ये क्या है, लॉरेंज फोर्स क्या है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे और एक्सिस पे कितने मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, एम्पियर लॉ क्या है, और फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स क्या है, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, सोलेनॉइड टॉरॉइड क्या है, MCG क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, ये सारी चीजें जब लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब आइए पहला क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। एक्सरसाइज पेज नंबर 169 पर है, तो पढ़िए जरा, कोई बच्ची पढ़िए। आकृति मिश्रा पढ़िए, आपने माइक ऑन कर रखा है, पढ़िए पहला क्वेश्चन सर पढ़िए। एग्जांपल 5 समझा दीजिए। पहले एग्जाम्पल 5 से पहले मैं पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ ना। Yes, sir. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? अब देखिए इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं पहले उसको लिखिए। पहले इसमें दिया है नंबर ऑफ टर्न, तो ये हो गया n इक्वल टू 100। फिर दूसरा दिया हुआ है रेडियस, रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और करंट दिया हुआ है I, ये दिया हुआ है 0.40 एम्पियर। पूछा है बी सेंटर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न दिया है, रेडियस दी हुई है और आई दिया हुआ है 0.40 एम्पियर। ये एक सर्कुलर कॉइल में है, तो आपको ये सेंटर पे फार्मूला, अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा ये पहले आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये बायो-सावर्ट लॉ का जो सेंटर पे फार्मूला था, बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I बाई आर, ये फार्मूला लगेगा। और चूंकि ये सिंगल फेरे के लिए है, जब n टर्न है तो मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे। अब म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 10 टू द पावर -7, ये 2। करंट की वैल्यू कितनी है? 0.40 एम्पियर। रेडियस ये 8 सेंटीमीटर में है, और ये आप लोग 11 से जानते चले आ रहे हैं कि कितने जो भी यूनिट होती है वो सब SI सिस्टम में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये 100 है, n इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए। 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.40 इंटू 10, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये कितना आएगा? देखिए 8 है, ये 8 से 0.5 हो जाएगा, है ना? तो ये फार्मूला सही लिखा है हम लोगों ने, ये फार्मूला 2 पाई आई होता है, सॉरी। सर म्यू 0 NI बाई 2R होता है। म्यू 0 बोलिए क्या होता है? सर तो म्यू जो तुम 0 बोले NI बाई अरे 2R। बेटा ये देखिए, यही आपने रटा हुआ, यही चीज तो हो गया, म्यू 0 NI बाई 2R होने गया, वही चीज दिखाई पड़ रहा है आपके Yes, कैमरे sir. पे ये चीज, तो यही Yes, sir. ओरिजिनल है, ये Pi शॉर्ट
शॉर्टकट मत लिखिए, μ0/4 2πi/r, तो आप उसी को लिखिए फिर। तो ये शॉर्टकट करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये आ जाएगा μ0/4 की वैल्यू, ये काटना नहीं है, ये वैल्यू 10⁻⁻7 2 पाई, पाई को भी पाई रहने दें, आई मतलब करंट कितनी है 0.40 एम्पियर, रेडियस है 8 × 10⁻⁻2 और इसमें 100 की मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए ये कितना आएगा। Sir, 3.14 into 10 to the power -4. -4 कि -5? Sir, -4. 31.42 into 10 to the power -5. कितना आएगा? एक मिनट, जो आंसर बोलिए फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। कितना आंसर आएगा ये? सर 31.42 into 10 to the power -5. तो उसको कर लीजिए 3.1, पावर नहीं बढ़ानी चाहिए, -4 और यूनिट तो लिखनी ही है टेस्ला। ये 3.14 भी सही है कि पाई की वैल्यू, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर वाला है अपनाया, तो 3.1 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये फार्मूला जब रटे रहेंगे तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये न्यूमेरिकल में थोड़ी दिक्कत लोगों को आ जाती है, क्योंकि ये फार्मूला। तो ये पहला सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये बायो सेवर्ट लॉ से फार्मूला आया है। फार्मूला तमाम किताबों में तमाम तरीके से लिखा गया है और तमाम वीडियो में तमाम तरीके से समझाया भी जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल फार्मूला है वो है μ0/4 2πi/r। अगर सिंगल टर्न हो और एन टर्न हो तो इसी में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। पढ़िए कोई बालिका, ये कौन है? रिया शुक्ला, आप ही पढ़िए, सामने है, दिखाई पड़ रहे हैं बिल्कुल। और मैंने कई बार कहा है कि आप लोग पढ़ते समय कैमरे को, 1 मिनट अभी मत पढ़ना, कैमरा ऑन करके पढ़ा करिए। दिखाई तो पड़े मुझे कि आपका कॉपी किताब है कि नहीं है। प्लीज ओपन योर कैमरा, सब लोग कैमरा ऑन करें जितने लोग हैं। अभी मधु पाठक, श्रेया, सारिका, जिज्ञासा, हिमांशी, ये कोई नहीं कैमरा ऑन करेगा। अब पढ़ाई है तो कैमरे ऑन करने से यही फायदा रहता है कि आपको पता चलता है कि क्या कितनी सिंसियरली से आप लोग पढ़ रहे हैं। खुशी तिवारी, चलिए रिया शुक्ला पढ़िए। Long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field at the point of 20 centimeter from the wire? लिखा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो पहला डेटा जो है वो दिया हुआ है 35 एम्पियर, आई लिखिए। फिर पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट द पॉइंट, डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, दो चीजें आपको दी हुई हैं, तीसरी चीज पूछिए, लॉन्ग वायर है। अब नोट्स में देखिए, ये आपको याद होना चाहिए कि लॉन्ग वायर में से कौन सा फार्मूला यूज होता है। बायो सेवर्ट लॉ का पहला फार्मूला B = μ0/4 पाई 2I/r, ये फार्मूला कहीं लिखा गया है? देखिए आपने नोट्स में ही लिखा है, μ0/4 पाई 2I/r कहीं लिखा है नोट्स में? यस सर, लिखे हैं। तो μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7, ये 2, I की वैल्यू 35 और R जो है वो रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो 20 × 10⁻²। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, अपने मोबाइल के बैक कैमरे में देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आई दिया हुआ है 35 एम्पियर
आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। बायो सावर्ट लॉ का फार्मूला आपके सामने है, B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2I बाई आर। अब इससे वैल्यूज रखी जाएगी, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, ये 2 इंटू 35 और ये सेंटीमीटर में है 20, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। जरा इसका आंसर बताइए सॉल्व करके सब लोग, चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए। 10 to the power minus 6. 3.5 into 10 power minus एक 6. मिनट प्लीज, जब मैं कहूँ आंसर बताइए तब बताइए, बिना कहे कोई आंसर नहीं बताएगा। सब लोग सॉल्व करें जरा 5 मिनट, और जिनके माइक ऑन है वो बंद कर लें। चलिए आंसर बताइए अब, ये कितना आएगा सॉल्व होने के बाद? 35 into 10 to the power minus 6 टेस्ला। मैंने अभी आपसे कहा कम पावर में 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, जितना सिंपल हो पाए, ठीक है, सही है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से देखिए, जब आप लोग फार्मूले लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी तो समझ में आएगा चैप्टर, बिना लगाए थोड़ी समझ में आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये पढ़िए आप, श्वेता पांडे आप पढ़िए। अपना कैमरा भी ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए। श्वेता पांडे, आवाज मेरी जा रही हो तो पढ़िए, जैसा नहीं जा रही कोई बात। रिया गुप्ता आप पढ़िए। A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire. क्या है इस सवाल में, फिर से पढ़ें once again. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in the north to south direction. Give the magnitude and direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire. चलिए ठीक है, बैक कैमरे से देखिए। अब आपके टेलीविजन मोबाइल स्क्रीन पे ये फिगर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हमारी क्या है, और करंट जो है हमारी नॉर्थ टू उल्टा बना दिया हमने, ये इधर नॉर्थ टू साउथ ये करंट है, I इक्वल टू 50 एम्पियर। और ये नॉर्थ से साउथ करंट आ रही, देखिए ऐसे ही पेपर पे बनता है, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ से 2.5 मीटर की दूरी पर पॉइंट P है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी बताना है और दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला अभी जो पीछे पढ़ा था, B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2I बाई आर। वैल्यू रखिए, ये 10 टू द पावर -7, ये 2, करंट कितनी है हमारे पास, 50 एम्पियर की करंट है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये मीटर में दिया हुआ है 2.5। अब जरा इसको सॉल्व करें, तब डायरेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करिए और जब मैं कहूं तब आंसर बोलिएगा, जल्दी नहीं बोलना है आंसर, आंसर सही बोलें, सब करें। फिर आधे लोगों के कैमरे बंद हो गए, इतना डेटा बचा के क्या करोगे, हैं? पता तो चले आप लोग पढ़ रहे, कुछ लोग ऐसा होता है ना बेटा। अब आप लोग सोचिए कि मैं कैमरे को ओपन कराने पे क्यों इतना जोर देता हूं, मैं ही अपनी बात बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। कि जैसे कोई मीटिंग करनी हुई विद्या भारती की, तो क्या करते हैं, कैमरा चालू कर दिया और मीटिंग में ज्वाइन हो गए, जूम मीटिंग से कैमरा ऑफ कर दिया, बैठे हैं बतिया रहे हैं, घर से उधर मीटिंग भी चल रही है। तो इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग नहीं अटेंड होती जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने, आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे तब तक आप
पढ़ नहीं सकते अच्छे तरीके से, वो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। हाँ, तो कितना आंसर आ रहा है? 0.4 into 10 to the power minus 5 Tesla. 4 into 10 power minus 6 Tesla. मिनिमम में दीजिए, वो सही बात है। बट ये 4 into 10 to the power minus 6 टेस्ला, लोग कहेंगे सर -7 में क्या प्रॉब्लम, -7 प्रॉब्लम है पावर, उसको सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान दे दीजिए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये देखिए मेरा दाहिना हाथ देखिए, ये राइट हैंड थंब रूल है। ये बताया था कि ये अंगूठा जो है, दिखाई पड़ रहा होगा सबको, ये अंगूठा जो है ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये फैली हुई उंगलियां जो हैं ये हमेशा उस पॉइंट की ओर इंडिकेट करें जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो चाटा मारने की डायरेक्शन होती है ये ऐसे हो जाएगा स्लैपिंग, तो स्लैप करने की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आप फिगर को देखिए, नॉर्थ से साउथ आपका जा रहा है, नॉर्थ से साउथ कॉपी में आपने बनाया होगा। देखिए फिर से मैं बैक कैमरा में से दिखा रहा हूं। ये देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है और पॉइंट इधर है, देख रहे हैं पॉइंट, पॉइंट इसके इस साइड में है। अब आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाइए और बताइए कि डायरेक्शन किस ओर होनी चाहिए। हाँ बताइए आराम से, जब मैं पूछूं जिस बच्चे का नाम लेकर वही बताएगी। सब लोग प्रैक्टिस कर लें अपनी अपनी, कोई नहीं बोलेगा पहले। हाँ चैट बॉक्स में कुछ लिखा गया है, आउटसाइड लिखा है, मत लिखिए अभी भी चैट बॉक्स में, मैं कह रहा हूँ कुछ मत लिखिए। हाँ अब बताइए माइक ऑन करके, दिशा श्रीवास्तव आप बताइए। यस सर, ये जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, आंसर देख के तो नहीं बोला ना? नो सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो ये कितने आसानी से आ रहे हैं। जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, और आप लोग क्या है ना कि हिंदुस्तान में भी देख, फिर कैमरे बंद हो गए, फिर कैमरे बंद हो गए, फिर कैमरे बंद हो रहे हैं, बल्कि लगभग बंद हो चुके हैं। डेटा नहीं है तो हाँ बोलिए, किसने सर कहा? 16 अगस्त से स्कूल खुल रहा है। मैं यहाँ ये सूचना देने के लिए बैठा हूँ, मैं क्लास टीचर हूँ आपका। ये सारी चीजें अपने क्लास टीचर से पूछिए, कब क्लास चल रहा है कब नहीं चल रहा है। मेरा सिर्फ काम है फिजिक्स पढ़ाना, और पढ़िए क्या खुल रहा है, क्या बंद हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आप अपने सारे 12th ए के क्लास टीचर पूनम जी हैं, 12th बी की क्लास टीचर प्रेमावती जी हैं, उन लोगों से आप पूछिए। और क्लास चल रही है, चलने दीजिए, नहीं तो अभी डेटा की प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग करिए। तो ये सब अननेसेसरी क्वेश्चन मत किया करिए। क्लासरूम में आपके अटेंडेंस की बेल होती है, उसमें जितना मन हो उतना अननेसेसरी क्वेश्चन करिए। संचिता त्रिपाठी हैं क्या क्लास में आज? संचिता त्रिपाठी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, नहीं है लग रहा है। ये कैमरे तो सब ऐसे बंद करते हैं, डेटा बचा, जब बचाना है तब नहीं डेटा बचाएंगे, और फालतू में सब अभी। चलिए आंचल सिंह आप पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। आवाज देखिए, अब माइक पास लीजिए, माइक माइक पास लीजिए। हाँ पढ़िए। आवाज नहीं आ रही, चलिए ठीक है।
ओके, बहुत अच्छा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप पढ़ रही हैं, आवाज नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है। ये दो श्रद्धा हैं, ये क्या दो श्रद्धा हैं क्या क्लास में? अस्मिता त्रिपाठी, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। आपका कैमरा बंदे रहता है हर समय। हाँ पढ़िए, सर ऑन है। चलिए पढ़िए। power line ए, carries a current हाँ मैं सुन रहा हूँ, पढ़िए पढ़िए। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line? देखिए ये सवाल ये है, ए हॉरिजेंटल ओवरहेड पावर लाइन, जैसे बिजली के खंभों में तार जा रहा है ना, देखा उसके नीचे, तो उसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो 90 एम्पियर की करंट है, वो ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, और उस खंबे के तारों के बीच में 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसमें दिया क्या क्या है, पहले लिखा जाए। करंट दिया हुआ है कि I इक्वल टू 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और ये 1.5 मीटर बिलो है। ये दो चीजें दी हुई है, तो पहले ये दो चीज लिखी जाए। करंट की वैल्यू 90 एम्पियर है और आर की वैल्यू 1.5 मीटर है। तो फार्मूला तो वही, जब भी स्ट्रेट वायर हो तो फार्मूला बायो सावर्ट लॉ वाला ही लगेगा। फार्मूला आपके सामने μ0/4 2I/r। तो μ0/4 10⁻⁻7, ये 2, ये 90 और r जो दिया 1.5 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, ये 60 हो गया, 15 चिकन 90, 60 दूनी 120, 10⁻⁻7, और इसको ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। फिर से देखिए, कोई ओवरहेड पावर है आपके ऊपर, अंदर जैसे बिजली के खंभों में तार जाता है, उसके नीचे है, तो वो करंट की डायरेक्शन दी हुई है ईस्ट टू वेस्ट। अपने कैमरे पे देखिए मोबाइल के, और 90 एम्पियर दिया हुआ है। तो अगर ये 90 एम्पियर दिया है और ये पॉइंट दिया हुआ है 1.5 मीटर नीचे, तो फार्मूला लगेगा बायो सावर्ट लॉ से μ0/4 2I/r 10⁻⁻7 2 इंटू 90/1.5। ये सॉल्व करने के बाद 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन, कैसे बताएंगे? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन किधर है, सर बताइए जरा। आउटवर्ड। आउटवर्ड कहाँ है बेटा? सर इनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड कैसे इनवर्ड आएगा? सर आउटवर्ड आ रहा है। देखिए अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ इनवर्ड आउटवर्ड। अभी मैं एक शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका, 1 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, दिखाई पड़ रहा है ना? ये इधर ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है, तो नॉर्थ क्या हुआ, लाइन के ऊपर होगा कि लाइन के नीचे होगा? ये तो इसमें बताइए। सर ऊपर सर कौन कर रही है? ये इधर नॉर्थ, इधर साउथ। लाइट बंद करिए सब लोग। हाँ, ये इस तरह से सिचुएशन, और करंट ऐसे जा रही है, आपको नीचे बताना है, तो ये अपना दायां हाथ नीचे ले जाओगे तो ये उत्तर दिशा में जाएगा ना, चाटा मारना। देखिए बंद कर रहे हैं स्क्रीन शेयर, अब फ्रंट कैमरे पे दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हाथ, दिखाई पड़ रहा है ना? ये अंगूठा जो है ये करंट की ओर है, ईस्ट से वेस्ट,
उंगलियां नीचे जा रही हैं तो 1.5 मीटर नीचे पॉइंट है ना, तो चाटा कैसे मारोगे, ऐसे मारोगे ना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस वैल्यू इज टुवर्ड्स नॉर्थ। आप अपना अंगूठा ले जाइए वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट ले जाइए, मेरी तरह जैसे मैं ले जा रहा हूं। दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ा? यस सर, यस सर। तो ये अंगूठा वेस्ट में जा रहा है, पॉइंट नीचे है ना, तो चाटा कैसे मारोगे, ऐसे ना। तो ईस्ट वेस्ट इधर नॉर्थ हुआ, नॉर्थ हुआ ना उस तरफ। बताइए नॉर्थ हुआ कि नहीं? यस सर। अरे ये देखो फिर से ये सर टुवर्ड साउथ दे रहा था आंसर। अभी देख लेते हैं पहले, ईस्ट से वेस्ट है कि वेस्ट से नॉर्थ है? साउथ ईस्ट से वेस्ट है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सारी समस्याएं अभी अभी दूर कर दे रहे हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहें। आपको मैं पेपर पे बना के दिखा रहा हूं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये देखिए। अब करंट फिगर में देखिए, ये देखिए, ये करंट ईस्ट से वेस्ट बोल रहा है ना, ये करंट ऐसे जाएगी ना ईस्ट से वेस्ट है, दिखाई Yes, पड़ रहा है? yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसलिए हाँ, तो ये ऐसे ही जाएगा, सही करो, ये देखो फिगर, ये इधर ये चाटा मारोगे तो ये साउथ की ओर जा रहा है, सही कह रहे हैं हम, डायरेक्शन गलत लिखे थे। उंगलियां मेरी देख रही हैं? Yes, sir. अरे Yes, sir. वो नीचे की ओर जा रही है ना, तो चाटा ऐसे पड़ रहा है ना इधर, तो साउथ समझ में आया? यस सर, Yes, वही sir. नॉर्थ में था। हाँ स्मिता, समझ में आया साउथ? यस सर, आ गया। हाँ, तो इस तरह से डायरेक्शन निकाली जाती है। डायरेक्शन गलत लोगे तो आंसर गलत आएगा, और डायरेक्शन सही लोगे तो आंसर सही आएगा। रूल अपनी जगह सब 100% वैलिड हैं, रूल में कहीं कोई कमी नहीं है। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग किस तरफ डायरेक्शन मान रहे हैं। 5वां समय हो रहा है, 5वां क्वेश्चन ही हो पाएगा आज। तो इस तरह समझ में आया आप लोगों के? जब क्वेश्चन करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी, थ्योरी पढ़ने से कभी फिजिक्स में नहीं क्लियर होता, जान लीजिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से यही तो अंतर है इस सब्जेक्ट में। और कभी कोई आपको 100% टीचर कह नहीं सकता कि आपको मैं 70 आउट ऑफ 70 या 35 आउट ऑफ 35 दिला सकता हूँ। सर बायो साइवर्ट लॉ है समझ में। बायो सावर्ट लॉ, अच्छा ये बताइए बायो सावर्ट लॉ इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या आपने पढ़ा और क्या सीखा आप तक? सर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, तो फार्मूला क्या होता है? B इक्वल टू μ0 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। I क्या है? उस करंट एलिमेंट में बहने वाली करंट है। dl क्या है? करंट एलिमेंट है। थीटा क्या है? उस पॉइंट को करंट एलिमेंट से आप मिला दीजिए तो जो एंगल आपको नजर आएगा, और r जो है वो डिस्टेंस है। तो I एक फैक्टर होना चाहिए, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट दूसरा फैक्टर होना चाहिए, एंगल होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। बायो सावर्ट लॉ B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये कैसे आया ये आपके कोर्स में नहीं है, ये क्या है ये कोर्स में, इसका प्रूफ नहीं है। तब और क्वेश्चन लगाइए फिर 5। सर कितने क्वेश्चन? सर हाँ बोल, सर हाँ बोले एक बोले। सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो आपको मॉर्निंग में भेजे थे, तो बता दीजिएगा उसका मतलब कैसे सॉल्व किसने करेंगे। किसने क्या नाम है आपका, क्या नाम है? आद्रिका। आद्रिका। अच्छा, मैं सुबह से अपना व्हाट्सएप खोला ही नहीं। ठीक है, तो मैं सर आपके रीड पास सोल्यूशन
अब शाम को भेजेंगे, अब 12 बजने वाले हैं, अगला असाइनमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन अब कोशिश करिएगा, करवाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जब आप क्वेश्चन को करोगे, फार्मूले को समझोगे, तब समझ में आएगा। इस तरह ये, और फिजिक्स कभी रटने वाली चीज नहीं है कि रट के समझ में आ जाएगी दम। ये सबसे पार्ट 1 का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, या आपके टर्म 1 का आप कह लीजिए सबसे हार्ड चैप्टर है, चैप्टर 4। तो चलिए फिर आगे परसों मिलेंगे। सवाल लगाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। अच्छा है आप लोग पूछते हैं, पता तो चलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 48, 60 यही सब अटेंडेंस आ पाती है, बचे हुए लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कोई रीजन है बेटा? अस्मिता त्रिपाठी, आपके पास कोई है बातें? क्यों नहीं करते बच्चे पूरी? कभी 100% अटेंडेंस तो नहीं आई आज तक। घर में भी लोग बिजी हैं क्या? तो मॉर्निंग में अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। फायदा उन्हें, फायदा क्या फायदा? सर वो तो वही जाने, उनकी मर्जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ना। मुझे तो सब बच्चों का पता है, ये बच्चे मेरे अपने हैं, सब टहल रहे थे इस कोचिंग से उस कोचिंग। कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाने लगे हैं, तो वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे जहां से पढ़िए, वो मतलब नहीं है, नंबर आने चाहिए। डिस्कशंस ये नहीं है लक्ष्य कैसे आ रहा है, लक्ष्य भेद होना चाहिए। अभी देखिए ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो में, भारतीय महिलाएं कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। पीवी सिंधु लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पीवी सिंधु किस स्टेट की है बताइए? आप में से कितने लोग जानते हैं? बताइए, कोई नहीं जानता होगा ना, लेकिन सब बिजी हैं। बिजी विदाउट बिजनेस, एक इंग्लिश में मुहावरा है, अर्चना जी से पूछना। बिजी विदाउट बिजनेस है आप लोग, कोई काम नहीं है फिर भी बिजी रहते हैं। मतलब कम से कम सुबह उठ के 15 मिनट पेपर पढ़ लो, जानकारी हासिल कर लो, ओलंपिक में क्या हो रहा है, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, भारत की क्या पोजीशन है, हॉकी में क्या चल रहा है, कुछ नहीं मतलब है। तो पढ़ाई में क्या हो रहा है, टर्म 1 में कैसे आएंगे, टर्म 2 में कैसे, मतलब है। असाइनमेंट और कॉपी चेक कराने भी मेरे पास डायरी मौजूद है। 53 गर्ल्स आई थी सिर्फ, और टोटल स्ट्रेंथ है 141। यहाँ मोबाइल में जो दिखाई पड़ रहा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा 166। कुछ बच्चों ने तो 2-2 नंबर से करवा लिया है। सर केस फलता मिलेगी। हाँ करवा दीजिए सर, केस स्टडी पे कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए। हाँ हाँ करवाएंगे बेटा, करवाएंगे। केस स्टडी अभी नया है, तो एक आध हफ्ते लगेंगे, तो फिर हम केस स्टडीज भेज देंगे आपके पास। हाँ, हर चैप्टर वाइज भेज देंगे। सर सैंपल पेपर आ गया है, देखा है साइड पे? नहीं अभी तो नहीं है, वो 10 अगस्त तक सैंपल पेपर आएगा नया, जो सीबीएसई अपनी साइट पर अपडेट करेगा, वो 10 अगस्त तक करेगा। अभी तो हाई स्कूल के से कल रिजल्ट निकाल के वो लोग निपटे हैं, तो केस स्टडीज करवा देंगे, निश्चिंत रहिए, सब सवाल करवाएंगे। अब 16 से तो स्कूल खुल रहा है ना, तो चौथा चैप्टर खत्म होने जा रहा है, 5वां तो बस 2 मिनट का चैप्टर है। आज मैं 5वां भी भेज देता हूँ। 5वां तो उसमें पीपीटी में भेजा हुआ है ना, हाँ कि ना? 5वां का हैंड रिटन, 5वें का हैंड रिटन नोट्स भी भेज दे रहा हूँ, जिससे आपका काम पूरा हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। क्लास करिए, ये 50-55 संख्या ना हो, 100 से ऊपर संख्या हो। सर FA2 में कितने चैप्टर आएंगे? FA2 होना भी है, कब होना है मुझे तो नहीं। सर 12 से बताओ। सर 12 क्या? 12 अगस्त। अच्छा, आपके पिताजी ने बता दिया क्या आपको? यस सर, आज बताया।
देखो ऐसा है, घर की बातें, गोपनीय बातें अभी नहीं बताई जाए ना, तुम यहाँ डिस्कस किया करो सर जी। ये जो है ना टीचमेंट ओपन ऐप है, हजारों बच्चे जो नहीं जुड़े वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसलिए स्कूल की बातें प्राइवेट रहे तो अच्छी बात है। बता दिया जाएगा कितने चैप्टर हैं, मतलब जो पढ़ा दिया उसी के अंदर ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है।